علي يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في يا رسول الله अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छे से जा रहा होगा। दुआओं में जो है वो हम सबको ज़रूर याद रखिएगा। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपने बेटे का रिज़ल्ट शेयर करूँगी कि उसकी कौन सी पोजीशन आई और क्या वो अपनी इस पोजीशन से खुश है। तो पहले तो सबसे पहले अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। ये सहरी का टाइम था, तो आज 5वां रोज़ा था। 5वें रोज़े की सहरी मैं बनाने के लिए किचन में आई थी। मैं तकरीबन 3:30 बजे से उठ जाती हूँ। उसके बाद नमाज़ वग़ैरह अदा करने के बाद तो मैं फिर तकरीबन 4 बजे के करीब किचन में आती हूँ, क्योंकि हम लोग 3 तो अफराद हैं और 3 अफराद के लिए जल्दी से ही सहरी बन जाती है। 15 से 20 मिनट टोटल मुझे लगते हैं तो सहरी रेडी हो जाती है। अगर तो सालन घर में मतलब पहले का रात का बना हुआ हो तो फिर तो बिल्कुल कम 10 मिनट में जो है वो 3 रोटियाँ मैंने टोटल बनानी होती हैं। कभी 3 बनाती हूँ, कभी 4 बनाती हूँ। हस्बैंड की मूड पे डिपेंड करता है कि कभी वो 1 खाते हैं, कभी 2। तो ये फिर इस तरह फिर ये होता है कि मेरा जल्दी जो है वो काम। तो काफ़ी दिन से ना महद मुझे कह रहा था कि मामा मुझे आप मसाला फ्राई जो आलू आप बनाती हैं वो मुझे बना कर दें। तो फिर मैंने कहा चलें, आज काफ़ी दिन से वो कह रहा है और आज फिर इसका रिज़ल्ट भी है तो चलें इसको सुबह-सुबह खुश कर देते हैं। मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया और उसको इस तरीके से बारीक-बारीक उसकी कटिंग करके फिर मैंने पैन में थोड़ा-सा ऑयल डाला था और उसमें ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा-सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के तो इन आलूओं को डाल के मैंने उसको अच्छे से फ्राई किया। फिर बाद में मैंने नमक डाला और नमक डाल के उसको मैंने जो है वो ढक के रख दिया था बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो ये मतलब जितनी देर में मैंने अपनी मतलब सहरी मतलब रोटियां वगैरह बनाऊंगी तो उतनी देर में ये आलू जो हैं वो रेडी हो जाते हैं। बस इनका इतना सही टाइम लगता है। तो बस आपने जो टमाटर वगैरह है ना वो पहले नहीं डालने हैं। अगर टमाटर आप पहले डालेंगे ना तो वो फिर ये होता है कि आलू जो है वो थोड़े से थिक हो जाते हैं। तो बस ये यहाँ पे मतलब आज मैं इनके अपने हस्बैंड से पूछ लेती हूँ कि आज 1 या 2 रोटी बनाऊँ, तो वो फिर मुझे बता देते हैं। तो उन्होंने कहा कि आज आप मसाला आलू बना रही हैं तो फिर ये है कि 2 बना लें, तो वो ये कि इसके साथ रोटी थोड़ी ज़्यादा खाई जाती है। तो बस अपने लिए और हम आहत के लिए पराठा बना रही थी। तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मामा आज मैंने स्क्वायर पराठे खाने हैं, तो प्लीज़ आज आप मुझे वो बना दें। तो बस फिर यहाँ पे मैं उसकी पराठे जो है वो उनको बना रही थी। तो मैंने कहा चलें आज आपके साथ शेयर करें कि स्क्वायर पराठे बनाना भी कोई आर्ट नहीं है किसी तरीके से भी। मतलब रोटी किसी भी शेप की बना लें, खानी ही होती है। ये मेरे अब्बू कहा करते थे। मेरे अब्बू ने कभी भी मुझे जो है वो मैं हमेशा आड़ी-टेढ़ी रोटियाँ ही बनाती थी और आज भी मैं आपको बताऊँ बाकी चीज़ें मैं परफ़ेक्ट बना लेती हूँ, रोटियाँ मेरी अभी भी कभी कहीं से मोटी और कभी कहीं से पतली बनती है। तो मेरे अब्बू ने भी कभी मुझे इस चीज़ के लिए नहीं कहा और आज तक मेरे हस्बैंड ने भी मुझे इस बात के लिए कभी नहीं कहा कि आप भाई बारीक रोटियाँ नहीं बनाती हैं और बिल्कुल एक जैसी नहीं बनाती हैं। तो बस फिर जी शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको ऐसे लाइफ पार्टनर और ऐसे पेरेंट्स मिलते हैं, वरना मैंने तो अक्सर लड़कियों को देखे हैं कि ज़रा सी भी कोई कोताही हो जाए तो वो गुस्सा करने लग जाते हैं कि ये कैसा खाना बनाया है। देखें हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, किसी ना किसी चीज़ की आपके अंदर कमी रह ही जाती है। और बस फिर यहाँ पे यही था कि मैं जो थी वो स्क्वायर पराठे बनाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं बहुत कम बनाती हूँ। जिस चीज़ की आपको आदत ना हो तो इंसान यूज़ टू नहीं होता। और बस उसको स्क्वायर करने के चक्कर में जो है ना आज मेरी आप देखना तमाम रोटियाँ जो थी ना कुछ जल रही थी और कुछ जो थी वो बस इसी तरह से आपके सामने ये हस्बैंड की एक मैं जो रोटी बना रही थी वो नीचे से थोड़ी सी जो थी ना वो डार्क हो गई थी। अच्छा, इसके बाद जो पराठा बनाया वो भी थोड़ा-सा शायद तवे का भी इशू आ रहा है। तवे ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो जो पतला हो गई उसकी बेस, तो जिसकी वज़ह से ना मेरी अक्सर रोटी या तो कच्ची रह जाती है या फिर जो है वो जल्दी जल जाती है। तो ख़ैर मैंने मसाला आलू की तरफ आते हैं। मैंने यहाँ पे टमाटर बारीक-बारीक कट करके एक पूरे जो था एक मीडियम साइज़ का आप टमाटर ले लें, हरी मिर्चें मैंने उसको कट करके डाल के सिर्फ़ स्पाइस में आपने जो है नमक मैंने पहले ही डाल दिया हुआ था और ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने पहले डाली थी और बाद में मैंने हल्की सी पिसी हुई लाल मिर्च और थोड़ी-सी हल्दी डाली थी और साथ में थोड़ा-सा
सूखा धनिया डाला था बस। इसके मतलब जो बेसिक घर के मसाले होते हैं ना, मैं उसी के साथ बनाती हूँ। सम टाइम तो मैं टमाटर भी नहीं डालती, बस ऐसे ही इसको जो है ना अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, और ये इस तरीके से भी बहुत मज़े के लगते हैं। लेकिन हस्बैंड ने कहा था आप प्रॉपर जो है वो इसको बनाना, मतलब टमाटर वगैरह धनिया मिर्चें डाल के, तो वो ज़्यादा मज़े का बनता है। तो फिर मैंने महत को भी पूछ लिया था, क्योंकि बाप बेटे के अक्सर जो ख़्यालात होते हैं ना उनमें जो है वो कहते हैं इख्तिलाफ़ हो जाता है, और फिर उसमें फँस मैं जाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, इतना हसीन किस्म का मेरा पराठा रेडी हो रहा है। मैंने वही कहा ना कि महत को मैंने कहा अच्छा बेटा ऐसा करना, वो वाला मैं खा लूँगी तो ये आप खा लेना। तो माशाल्लाह से बेटा भी ऐसा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वो भी किसी चीज़ पे नखरे नहीं करता कि ये यहाँ से जला हुआ है, ये यहाँ से टेढ़ा है। तो वो किचन में आके मुझे कहता है मामा वाओ, आप तो आज वाकई स्क्वायर पराठे बना रही। तो मैंने कहा अच्छा चलें जी, आप खुश हो जाएँ। तो बस जी यहाँ पे नाश्ता वग़ैरह रेडी हो रहा था, और उसके बाद फिर मैंने घर के काम वग़ैरह किए। एक्चुअली मैंने एक दिन पहले आपसे दावत की जो रेसिपी शेयर की थी, तो उसकी एडिटिंग करते मुझे रात को तकरीबन काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो मैं मतलब जिस दिन का ये व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उस दिन मतलब रात को भी मैं नहीं सोई, और सुबह फिर नमाज़ वग़ैरह पढ़नी थी, घर के काम करने थे, और फिर रिज़ल्ट लेने जाना था तकरीबन 9 बजे घर से। तो फिर तब भी मैं नहीं सोई। तो वो मेरी ना उस तबीयत कल सारा दिन ही बहुत जो थी वो मतलब बेचैन सी गुज़री है। फिर मुझे घर आके फिर टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैंने कपड़े वग़ैरह वॉश करने थे, मैंने मशीन लगा ली। फिर मैंने कोई ख़ास वीडियो भी नहीं बनाई। इंसान जब थका हुआ हो ना, तो फिर इस तरह के काम एक्स्ट्रा जो होते हैं, तो वो फिर मैं नहीं करती। और आपको पता है फिर रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान में वैसे ही जो है ना वीकनेस हो जाती है बिल्कुल लास्ट में मोमेंट में जाके। बेशक इस्लामाबाद के रोज़े सर्दियों के हैं, और अभी मतलब अच्छी खासी सर्दी है। आप ये नहीं कह सकते कि भई आपको पसीना आ रहा है या आपको रोज़ा लग रहा है। लेकिन वैसे ही जिस्मानी तौर पे आपको वीकनेस तो फ़ील होना शुरू हो ही जाती है। तो बस यहाँ पे जी मसाला आलू भी तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी थे। जब आपके मतलब 90% आलू गल जाए ना, तभी आपने टमाटर वगैरह जो है वो इसमें डालने हैं। तो वहाँ पे मैं दही वगैरह निकाल ली थी। अच्छा ये भी बड़ा है, मैं शुरू के रोज़ों में मैं बाउल में डाल के ले जाती थी, और मैंने कहा जितना-जितना जिसको ज़रूरत है वो डाल लिया करे। अच्छा वहाँ पे भी जाके जब खाना स्टार्ट करते हैं, तो हस्बैंड और बेटा ये कहते हैं बस आप ही हमें निकाल के भी दें, चीनी भी डाल के दें, और सारा कुछ करके। तो हमसे कभी चीनी ज़्यादा डल जाती, कभी कम, आपको आइडिया है तो आप पूरा करें। तो मैंने कहा फिर अच्छा ठीक है, फिर मैं उठा के यहाँ पे भी अलहदा बर्तन गंदा करूँ, बाउल में डाल के फिर मैं डायरेक्ट ही जो है ना वो छोटे बाउल्स में डाल लेती हूँ दही, और जिस जिसको जितना चाहिए होता है, फिर उस हिसाब से मैं यहीं पे जिसको कम चीनी और जिसको ज़्यादा चीनी डालनी होती है, मैं फिर यहीं पे सारा कुछ प्रॉपर जो है ना वो रेडी करके लेकर जाती हूँ। दही में मैं 1-2 ड्रॉप्स जो है वो पानी के लाज़मी डालती हूँ। इससे ये होता है कि दही की जो तासीर है ना, वो ठंडी हो जाती है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि दही की तासीर गर्म होती है, तो मुझे तो इसका इतना कोई ख़ास आइडिया नहीं है। अगर आप में से किसी को पता है तो ज़रूर बताइएगा। तो ये है कि वो मुझे कहते हैं कि दही में ना 1-2 ड्रॉप्स जो है वो पानी के लाज़मी आप डाला करें। तो बस वो डालने के बाद फिर जी इतनी देर में जो है वो सब्ज़ी तैयार हो गई हुई थी। तो ऊपर मैंने हरा धनिया वगैरह डाला, तो बड़े मज़े का सालन तैयार हुआ था। आप भी ज़रूर बनाइएगा, अगर कभी आपके पास सहरी में सालन वगैरह अवेलेबल ना हो, तो ये बहुत जल्दी बनने वाली जो है ना वो सब्ज़ी है। तो बस जी उसके बाद फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी, और कुरान पाक की तिलावत करने के बाद फिर मैं घर के काम करती रही, और इतनी देर में दिन निकल आया, क्योंकि आज हम महत का रिज़ल्ट था। तो फिर मैं सोई भी कोई नहीं, मतलब वो होता है ना कि फिर आप सो जाएँ। 9 बजे का टाइम था, इसकी टीचर ने कॉल करके 9 बजे का हमें बुलाया हुआ था। तो फिर ये था कि फिर मैंने कहा अगर मैं सो गई तो फिर उठना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। बस महत सो गए थे, उसके पापा सो गए थे, फिर मैंने उनको तकरीबन 8 सवा 8 बजे उठा दिया था कि उठ के रेडी हो जाएँ। इसी स्कूल में भाई के भी बच्चे पढ़ते हैं, तो फिर वो मतलब भाभियाँ भी साथ आई थी, उनके साथ छोटे बच्चे भी थे। तो मैंने कहा चलें आज मज़ा आ जाएगा, सारे इकट्ठे घूम जाएँगे। तो बस यहाँ पे हम लोग आके बैठ गए थे, इन्होंने बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर बनाया हुआ था। बड़ी अच्छी अरेंजमेंट की हुई थी। तो बस मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी ये छोटा-सा व्यू, ये महत के सामने टीचर खड़ी थी रेड सूट वाली, तो फिर इनको मैं फिर मिलने लग गई, और बाद में फिर जो है आपके साथ बाकी का प्रोग्राम आगे बढ़ा। بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيب
will receive Allah's blessings and mercy, and it is they who are rightly guided. Sadaqallahul Azim. Jazakallah. From Class 8 for Nati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, the stage is all yours. Now I would like to call Mr. Muhammad Khan for the remaining results. The stage is yours. Applause. Now it's the turn of Class 5. The first position goes to Ramin Haider Bahadul Hassan. The second position goes to Sara Ali. The third position goes to Azan Hamid. तो जी ये बहुत एक्साइटमेंट का टाइम था। ही गॉट फर्स्ट प्राइज़। मतलब एक शौक़ था, मतलब अचानक से आपको पता चले कि मैं ना काफ़ी देर से मोबाइल लेके खड़ी थी, मुझे नहीं आइडिया था क्योंकि सुबह जाते ही उन्होंने बैक स्टेज पे महक को बुला लिया हुआ था। तो मैंने कहा शायद उसने प्रोजेक्ट बनाया था, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ये सारे प्रोजेक्ट्स देखें सब बच्चों के यहाँ पे मौजूद थे, जो जो बच्चों ने बनाए थे। महक का भी यहाँ पे पड़ा था, मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस वो भी बहुत खुश था, इसके पापा भी, हम सब गए थे। तो जब ये स्टेज पे खड़ा था तो एक वक्त के लिए मेरी आंखों में आंसू आ गए कि जब ये इतना छोटा सा था और आज माशाल्लाह से देखें 5 क्लास भी जो है वो इसने माशाल्लाह से बहुत अच्छी से पास कर ली। तो ये एक पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा मूवमेंट होता है, बहुत खुशी का मूवमेंट होता है कि आपके बेटे ने जो है वो, या आपके बच्चे ने, आप उसको जो मेहनत करवाते हैं उसका रिवॉर्ड लेते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।